हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो मैट का पेपर हुआ था, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का मैट का पेपर, उसका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये पेपर 100 मार्क्स का है और बहुत लंबी वीडियो बन जाती, तो ये एक सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, 32 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 में। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पे देख सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो ये समझाने का तरीका, रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and please hit the bell icon for new update. Okay, so let us begin today's video. क्वेश्चन नंबर 33 से सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से। आप अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं और अगर कोई बच्चा आगे तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे है। सो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रेज को ऐसा लिखा जाता है, रेस्पायर को ऐसे लिखा जाता है, तो रिपेयर को कैसा लिखेंगे। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे सीधे कोड लिख रखे हैं इन्होंने, PR। ठीक है, उसके बाद क्या है AIS और फिर E। इनको इन्होंने सीधे ये लिख दिया। P को क्या लिख रखा है, हैज़। ठीक है, R को क्या बना रखा है, @ ठीक है, A को क्या बना रखा है, ये डॉलर का साइन होता है जो। और उसके बाद आई को बना रखा है 2, S की जगह पे 7। ठीक है, और E की जगह पे क्या है, परसेंटेज का साइन। ठीक, तो नीचे वाले में भी आपने देख लेना, इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं। वर्ड सारे वही हैं, रेस्पायर, PIRE, R भी वही है, E भी है। ठीक है, तो अगले वाले में आपने देखना है कि रिपेयर में क्या आएगा। फिर R आपने ऐसे लिख दिया, या आपने ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं आप, जैसे ये है ना रिपेयर लिखा हुआ है, तो R की जगह पे हम सबसे पहले क्या लाएंगे, R की जगह पे क्या आएगा, @ ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं R की जगह पे क्या है, @ फिर क्या है E की जगह पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज वाला साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज वाला साइन। साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहना, अगर सॉल्व हो जाएगा तो वहीं से आप टिक मार देना। P की जगह पे क्या आ जाएगा, P की जगह पे हैज़। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। यहाँ पे इसके बाद परसेंटेज के बाद क्या आ जाएगा, हैज़ वाला साइन। ठीक, उसके बाद क्या है ए के बदले क्या है S, ये डॉलर वाला साइन। उसके बाद ये डॉलर वाला साइन आएगा, तो ये आप पे आप ऑप्शन में देख लीजिए, @ ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, फिर ये @ परसेंटेज, फिर ये हैज़ और फिर डॉलर, फिर 2 और फिर ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में, यदि आम को सेब कहा जाए, सेब को संतरा कहा जाए, संतरे को अंगूर कहा जाए, तो फलों का राजा क्या है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आम को क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आम को और चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, फलों का राजा आम होता है, तो आम को क्या बोल रहे हैं, सेब, बस। तो यहाँ पे क्या आ जाए, फलों का राजा, फिर क्या हो जाएगा, सेब। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सेब। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि ए को सांकेतिक भाषा में 1, ठीक है, बी को 3, सी को 5 और इसी तरह आगे भी लिखा जाता है, तो पर्स शब्द के अक्षरों का योग क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्क्वायर -1 हो रहा है। जैसे ए का स्क्वायर, ए पहले नंबर पे आता है, 1 का स्क्वायर -1 नहीं, एक ए इंटू 2 -1 हो रहा है। तो ये हो गया 2 × 2 -1 बराबर 1 हो गया ए का। तो बी का क्या हो जाएगा, 2 पे होगा ना बी, तो 2 गुणा आ गए 2, 2 दूना 4 -1 3। ठीक है, वैसे सी का क्या है, सी तीसरे नंबर पे है, तो 3 दूना 6 -1 5। तो ऐसे प्रत्येक लेटर का जो है, जो नंबर यहाँ पे दे रखा है वो क्या है, उसके दुगने से 1 कम है। ठीक, तो यानी कि जो उसका एक्चुअल नंबर है उससे आगे है। जैसे सी का 3 है तो 5 है। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक तो अपने उसमें ABCD वगैरह लिख लेना है। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि
इसमें पहले आंसर की बताने में फोकस करते हैं। तो देखो इजोटी होता है इसका शॉर्टकट, EJOTY, अंग्रेजी वर्णमाला की ये 5वां अक्षर है, अगला 10वां है, फिर 15वां है, फिर 20वां है और फिर 25वां है। इससे हम अगल बगल के अक्षरों को आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अक्षर इसमें है उनका उसका कौन सा नंबर है, उसका जो एक्चुअल नंबर है, जैसे बी का एक्चुअल नंबर कितना है 2, उसमें उसका एक नंबर कम जोड़ा जा रहा है, मतलब 1 जोड़ा जा रहा है। इससे पहले का नंबर 1 है तो इसका 3 हो गया। तो सी का क्या है, सी का एक्चुअल नंबर 3 है, उससे एक नंबर कम 2 जोड़ देना है उसमें, ठीक है। तो इसका 5 हो गया। तो ऐसे यहाँ पे पी का नंबर क्या आ जाएगा, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है ना। ये हम इजोटी से देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये अब यहाँ पे पी, तो पी का नंबर क्या हो जाएगा, पी का 16 है ना, तो 16 में एक कम जो 15 है वो जुड़ेगा, ठीक है ना। 15 प्लस 16 प्लस 15 कितना होता है 31। तो 31 ये बोल रहा है इनका योग कितना होगा ना, तो 31 आ गया पी का। यू का क्या हो जाएगा, ये जो टी यू, तो यानी कि 21 प्लस 20, 21 प्लस 20, यू का 21 है ना, तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। उसके बाद है आर, तो RST, यानी कि आर का नंबर होता है, वैसे कौन सा नंबर होता है आर का, RST, टी का 20वां है तो आर का 18वां हो जाएगा ना। तो 18वां और एक कम 17वां जोड़ देना है, तो 17 दूना 34 और एक 35, तो यानी कि 35, ठीक है। इसको मिटा देना। तो अभी तक इतने जोड़ दिए हमने। एस का क्या है, जो TST, यानी कि 19 और 18, 19 प्लस 18 को जोड़ना है, 18 दूना 36 और एक 37, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 31, 41, 35, 37, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 31, 41, 35, 37, थोड़ा सा कटपट हो रहा है, तो 31, 41, 35, 37, यहाँ तक मैं पहले अलग इसको डिलीट करके लिखता हूँ। 31 आ गया था ना, 41, 35 और 37, अब केवल ई बच रहा है। तो इसका एक्चुअल नंबर कितना है 5, और उससे पहले वाला 4, तो 5 प्लस 4 इसका 9 हो जाएगा ना, तो ये 9 जुड़ जाएगा इसमें। अब इसका टोटल करो, 9 और 7 16 और 5 21 और 22 23, 23 का 3 और फिर 3 दूना 6 3 4 9 4 13 14 15, 153। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 153। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि सॉल्व कैसे किया तो आप कमेंट में कर लेना, मैं आपको कमेंट में उसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया है। थोड़ा सा जल्दी से करते हैं इसमें। तो फ़ोन का कोड क्या है, ये है, ठीक है। तो इसका कोड क्या होगा, तो PQ, अगला अक्षर आ रहा है ना Q, फिर G उल्टा चल रहा है, G का वापस H आ गया, फिर O का उल्टा है OPQ, एक छोड़ के, ठीक। पहले वाला तो डायरेक्ट आ गया PQ, ठीक है। फिर G उल्टा गया, यहाँ क्या आ गया H, फिर ठीक है, फिर O, लेकिन यहाँ पे क्या है गैप कितने का है OPQ, यानी कि एक छोड़ दिया, ठीक है, +1 का गैप है। अगले वाले में क्या वो रखा है L, उल्टा चल रहा ना, तो M, एक का गैप छोड़ दिया और आ गया N, तो ऐसी आगे क्रम चल रहा है। तो लास्ट का क्या हो जाएगा HE, ठीक है ना, FGH, यानी यहाँ 2 का गैप है, लास्ट वाले में 2 का है। तो यही ऐसे ही हम आपने आगे वाले में करना है। जैसे D है तो D के आगे क्या हो जाएगा E सब में ही दे रखा होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अगला, यहाँ O है तो O से पहले क्या होना चाहिए इधर N, M N होना चाहिए,
ठीक है, NO वापस। तो इधर फिर क्या है U, तो U के आगे एक छोड़ के क्या हो जाएगा UV और W, यहाँ पे W हो तो NEW, ENW कहीं आ रहा है ENW बी सही आंसर हो जाएगा। सॉरी ENW इसमें भी आ रहा, अब हमें आगे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि ENW दो जगह आ गया, तो अगला भी देखना ही पड़ेगा हमें। तो बी, तो ये बी एक छोड़ के आ रहा होगा, तो ए जेड आएगा यहाँ पे, जेड के बाद यहाँ पे एक का गैप आएगा ए फिर बी, तो यहाँ पे जेड वाला, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में यदि पी ये जो डॉलर का साइन है इसका मतलब है क्यू, का तात्पर्य है कि पी क्यू का क्या है पिता है, और पी हैज़ क्यू का मतलब तात्पर्य है कि पी क्यू की क्या माता है। तो एन हैज़ पी डॉलर का साइन क्यू दर्शाता है कि एन क्यू की है। तो यहाँ पे देखो एन, अब ये देखो हैज़ का मतलब है कि पी एन क्या है पी की माता है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और ये है जो यहाँ पे दूसरा वाला, तो पी और उसके बाद जो ये लगा रखा है साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डॉलर वाला साइन है जो, इसका तात्पर्य है कि पी क्यू की माँ का पिता है, तो पी क्यू का पिता है। तो एन और क्यू के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, एन और क्यू, तो एन क्या है पी की माता है और पी क्यू का पिता है। ठीक है, तो पी की माता कौन है ये, अब अगर इसके पिताजी ये हैं, क्यू के पिताजी ये हैं, इसकी माता ये, तो इसकी माता इसकी क्या हो जाएगी दादी हो जाएगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 है, डी जे का पुत्र है, डी किसका पुत्र है जे का पुत्र है, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है पुत्र। ठीक, अब जे एफ का पुत्र है, जे किसका पुत्र है एफ का। ठीक है, ये इसका पुत्र है। ठीक है, उसके बाद है यदि एन, नहीं सॉरी आगे ये भी है, पी आर की पुत्री है, तो पी यहाँ पे लिख देते हैं हम पी, और ये किसकी पुत्री है आर की। ठीक है, पुत्री है। और फिर हो जाएगा यदि एन पी की बहन है, तो एन भी है यहाँ पे कोई, और एन क्या है एन ये हो गया, और ये इस पी की क्या है बहन है, ऐसे ऐसे करके बनाना है। और जे की पुत्री है, ये एन जो है जे की क्या है पुत्री भी है, तो इसकी बहन है, पी की बहन है, पी भी बेटी है, तो ये दोनों तो बहनें हो गई, पी और एन क्या हो गई बहनें हो गई। ठीक है, और ये जे की पुत्री है, तो जे तो पुत्र है, और ये है कोई महिला, ये दोनों पति पत्नी हो गए, इन्हीं के तो बच्चे होंगे ये पुत्री दोनों। ठीक है, तो जे का आर से क्या रिश्ता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये पति है, जे क्या है आर का पति है क्वेश्चन के हिसाब से, तो सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इस आदमी की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो आदमी ये है भाई जिसका परिचय दिया जा रहा है, ये आदमी हो गया, महिला ये है जो परिचय दे रही है, ये वो महिला है। ठीक, ये महिला हो गई, ये आदमी हो गया जिसका परिचय दिया जा रहा है। इस आदमी की जो पत्नी है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी है, ये इनकी पत्नी है। ठीक है, मेरे पिता की, वो बोल रही कि मेरे पिता की, इस आदमी की जो पत्नी है, ये इसके यहाँ पे इस महिला के पिता भी आ गए, तो इनके पिता है कोई। ठीक है, ये इनके पिता की क्या है, ये इनके पिता है। अब इनके पिता की इकलौती पुत्री कौन है, ये महिला है जो इस आदमी की पत्नी है, इकलौती पुत्री है, तो ये महिला खुद हो गई ना पिता की पुत्री, इकलौती पुत्री है तो खुद वही महिला है, तो ये वही महिला है सेम। ठीक है, अब बोला तो वह आदमी उस महिला से किस तरह से संबंधित है, तो वो पति है उस महिला का, इसकी तो पत्नी है, यही महिला की बात हो रही है, इकलौती पुत्री ये अपने पिता की है। ठीक है, तो इसका आंसर है पति।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40। एक महिला कहती है वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है या खड़ी है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो दादा के इकलौते पुत्र, ठीक है, ये दादा हो गए, ये इकलौते पुत्र हैं दादा के, ये वो महिला हो गई जो बोल रही है। महिला कहती है कि वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा या खड़ी है, ये महिला बोल रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, वह वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा या खड़ी है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बेटी है। इन पुत्र है, इनकी कोई बेटी है, तो ये बेटी है वो खड़ी हो रखी जो, ठीक है, इकलौते पुत्र की बेटी है, उनके दादा, इसके दादा ये हैं, तो इसका मतलब ये इसके दादा के पुत्र हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, पिता तो हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके पिता की जो बेटी है तो इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक। तो वह महिला खड़े हुए व्यक्ति से किस तरह से संबंधित, खड़ी ये है तो ये बहन है इसकी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको अलग से कमेंट में मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 से 42 हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि ये जो आकृति इस दिशा में घुमाई जा रही है, वामावृत एंटी लॉक हो गया और दक्षिणावृत क्लॉकवाइज हो गया, तो इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा, पूरा टर्न किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पूरा ऐसे घुमाते हैं, एक सर्कल इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये बन जाएगा बी, ठीक है ना, डी, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये वाला। नो 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 सॉरी, गलत हो गया, ये नहीं होगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सही आंसर क्या है, ए, ये इधर हो जाएगा और ये डी नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, तो क्वेश्चन में शायद ये लिख रखा था कि 90 डिग्री ऐसे कुछ होगा, 90 डिग्री, हाँ 90 डिग्री घुमाना है ना, तभी तो ऐसा होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री घुमाने पे इसका ऑप्शन 41 का ए, 42 का खुद से देख लीजिए आप, 42 का है सी, सही आंसर, ठीक है। उसके बाद 43, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला है, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 को क्या बना देना है, उल्टा बनेगा 4, ठीक है। उसके बाद 2 उल्टा बन जाएगा, तो कहाँ पे है 4 उल्टा और 2 उल्टा, दो जगह है, ए में और इसमें। ओ तो सेम ही आएगा जैसा था, सी भी इसमें उल्टा है तो यहाँ उल्टा बना दो, तो सी उल्टा है। और एन कौन सा वाला आएगा, एन इसमें ऐसा है ना, ऐसा है, तो इसमें पहले इधर वाला पोर्शन आता है, तो इसमें ऐसा वाला एन आएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी दर्पण प्रतिबिंब का ही क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब आपको पता ही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ये जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, डब्ल्यू उल्टा हो जाएगा, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। ए भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, फिर टी भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, फिर सी ऐसी रहेगा, एच भी ऐसी रहेगा, तो कौन सी आकृति है ऐसी, ये है आपका डी, सही आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का है ये वाला, तो इसमें देखो ये तीर है जो ये ऐसे बनेगा इधर की तरफ नीचे, डबल इसमें तीर बन जाएंगे, और फिर ये वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये तो ऐसा हो गया, और ये वाला ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे गोला बन जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा तीर। अब क्या है इसमें, हाँ दूसरा इसमें ऊपर की तरफ ये वाला है तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला ये वाला हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, इसका सही आंसर हो रहा है बी, ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 47, देखो ये 47 को जल्दी सॉल्व करना, अगर बल प्लस को भाग से तथा 3 को 6 से परस्पर बदला जाए तो नीचे दिए गए व्यंजक में से कौन सा सही होगा, इसको आपको फटाफट से एक एक करके देखना है।
सॉल्व करके, लेकिन मैंने जब मुझे जो दिख रहा है, अगर एक दूसरे को चेंज करते हैं तो 6 की जगह पे 3, पहले वाले ऑप्शन को देखो 6 डिवाइडेड बाई 3 की जगह पे 6, यहाँ पे प्लस, ठीक है, बराबर 1, 4 ना, तो ये नहीं हो रहा है, 1 तो हो ही नहीं रहा है, ये 1/3 दूना 6, 1/2, ये नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इजकल टू 5 बोल रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, 2 3 6, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 के 3 प्लस सी वाला ऑप्शन कर रहे हैं हमें, 3 प्लस ये डिवाइड 3 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 6 इजकल टू 10 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये ए भी नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी भी सही नहीं, तो ऑब्वियसली है कि डी सही होगा। एक बार चेक कर सकते हैं आप, पर नहीं तो डी ही सही होगा। जैसे ये 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, फिर ये प्लस 2 बराबर कितना होना चाहिए 4, तो 3 का भाग देंगे 2, 2 प्लस 2 बराबर 4, तो ये 2 प्लस 2 बराबर 4, ये सही प्रूव हो रहा है, डी ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करना है कि समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो माइनस और इंटू वाले को अगर आप बदलते हैं तो 8, ठीक है, यहाँ पे -7 हो जाएगा, फिर -15 और डिवाइडेड बाई 5, अच्छा माइनस की जगह पे हमें क्या करना था, इंटू ना, तो यहाँ पे इंटू करना था, और प्लस 3 बराबर 6 है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करो। तो पहले डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 3 15, 3 7 21 माइनस का है, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले को ऑप्शन से अगर आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 7, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस की जगह पे -3, तो ये 5 3 15 और 8 3 नहीं 8 7 56, पहले वाला 8 7 56, तो ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला ट्राई करते हैं, सी, यानी कि इंटू की जगह प्लस, तो 8 + 7 -15, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 और प्लस की जगह पे इंटू 3, तो ये 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले डिवाइड कर देते हैं, 5 3 15 और 3 का 3 3 9, तो 8 और 7 15 -9 बराबर 6 आ रहा है, ठीक है। तो यही सही आंसर हो गया, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। रमेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इनकी दोनों की आयु का अनुपात कितना है 7/9, तो आयु को मान लेते हैं 7x/9x मान लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि x से x कट जाएगा तो अनुपात तभी तो 7/9 हो जाएगा। और इन दोनों की आयु के 4 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा, +4 कर दो, 4 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा 15/19, ठीक है। अब आपने इसको गुणा करना है, तो 19 × 7x + 4 = 15 × 9x + 4, ठीक है, ये इस तरीके से। अब 19 सते 133, यही होता है, 19 सता 133, एक मिनट है, हाँ, तो 19 सतह 133x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 19 चौको
76, पाड़े भी आने चाहिए भाई, बराबर 15 नमा 135, 135 एक्स प्लस 15 चौको 60। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मिट जाएगा। आगे क्या होगा ये आपने याद रखना है, 133, ठीक है। तो अगर आप इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 135 एक्स माइनस 133 एक्स, आगे बराबर मैं नीचे लिख रहा हूँ, बराबर कितना हो जाएगा 76 माइनस 60। तो 135 में से 133 गया तो 2x इजकल टू 16, ठीक है। तो x बराबर कितना आ रहा है 8। x बराबर अगर 8 है तो रमेश से सुरेश की वर्तमान आयु से रमेश की पूछ रहा ना, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 7x, तो 8 सते 56, x की जगह क्या करना 7, अब देखो 7x है ना, 7x माना था ना, तो बराबर 7 गुणा का x बराबर कितना है 8, 8 सते 56, तो इसका पहला आंसर सही है ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा सी है, सी की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ए बी सी की आयु का योग जो है 35 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है। देखो ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी प्लस 3, ठीक है, 3 वर्ष बड़ा है ना। और सी की आयु क्या है, सी बराबर बी की आयु के 2 गुना है 2b, ठीक है। और ए बी सी की आयु का योग कितना है 35, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 35। अब आपने क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ए की आयु निकालनी है ना, तो बी और सी की जगह पे ए की वैल्यू लिख देनी है, तो ए प्लस, जस्ट वेट अ मिनट, तो इससे आगे आपने कैसे सॉल्व करना है, देखो ए प्लस बी, ए की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या है बी प्लस 3, ठीक है। और बी अपनी जगह पे वैसे आ गया बी, सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं 2b बराबर कितना है 35, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान रखना, ये हो गया बी 1 2 और 2 4, 4b प्लस 3 इजक्वल टू 35, 4b, इस क्वेश्चन कर रहे हैं ना आप, इसको नोट कर लेना है, 4b प्लस कितना था 4b प्लस 3 ना, प्लस 3 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो 4b इज इक्वल टू 35 माइनस 3 हो जाएगा इधर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32, और b इज इक्वल टू 4 8 32 8, ठीक है। तो b बराबर अगर 8 है तो a बराबर निकालना है, a की आयु निकालनी है, तो a बराबर कितना था शुरू में b प्लस 3, ठीक है। a बराबर क्या था b का वैल्यू कितना है 8 प्लस 3, तो ए का आंसर, ए की आयु कितनी 11 वर्ष, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 11 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो माना सपोज इस समय पुत्र की आयु क्या है x है, ठीक है। तो y, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु x, तो पिता एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो y है उस व्यक्ति की आयु, अब पुत्र की आयु है x, तो उससे x y बराबर 3x वर्तमान में, ठीक है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, तो y प्लस 15 वर्ष बाद का मतलब प्लस 15 कर दिया, और यहाँ इसके बेटे की आयु कितनी होगी x प्लस 15, ठीक है ना, 15 वर्ष बाद x प्लस 15 होगी, x मानिए ना बेटे की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, बट कितनी होगी दोगुनी होगी ये। अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो, y बराबर कितना है 3x, इस वाले में दूसरे वाले समीकरण में, तो 3x प्लस 15 बराबर
2x 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, +30, 15 दूना 30 हो जाएगा अंदर, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्व करेंगे तो इधर वाले x को इधर ला देंगे और 15 को उधर ले डालेंगे, तो ये बच जाएगा 3x में से 2x इधर माइनस हो जाएगा, तो x = और 30 में से 15 गया तो 15, तो x बराबर 15। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष। पुत्र की कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52। दोपहर से रात 10 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो ये सुई जो है प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। प्रत्येक घंटे में क्या होती है? एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन 5 बजे से और 7 बजे के बीच में ये केवल एक ही बार जो है 2 घंटे में एक ही बार एक दूसरे के विपरीत होती है, बस ये एक्सेप्शन है। तो 2 बजे से है ना, तो 2 बजे से 5 बजे तक कितनी बार होंगी? 3 बार, 3 घंटे है ना, 2 के बाद 3 4 5, और 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल एक ही बार होती है 6 बजे, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब इसको कट कर दो। अब 7 बजे से और 10 बजे तक 3 घंटे, कितनी बार होगी? 3, 1 घंटे में एक बार होती है, तो 3 + 3 6 और 1 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद है देवांश 5 मार्च 1970 को जन्मा था। प्रयाग देवांश से 25 दिन पहले जन्मा था, ठीक है। यदि उस साल गणतंत्र दिवस सोमवार को था तो प्रयाग का जन्म किस दिन हुआ? तो इसमें देखो, अब क्वेश्चन है 5 मार्च 1970 को कौन जन्मा था? देवांश। तो प्रयाग कब जन्मा था? 25 दिन पहले, ठीक है। तो 1970 लीप ईयर तो है नहीं, 4 का भाग जा नहीं रहा है, तो इसमें फरवरी कितने दिन का गया? 28 दिन का। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया, ठीक है। तो 25 दिन घटाने हैं ना, तो पहले 5 दिन तो मार्च के चले गए और 28 में से अब 20 दिन और घटाने पड़ेंगे। 25 दिन है तो 20 घटाने ना, 5 तो वो घटा दी, ठीक है। अब इसका कितना बचा? 8, यानी कि 8 फरवरी को किसका जन्म हुआ था? प्रयाग का। 8 फरवरी, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप 5 मार्च से 25 दिन घटाएंगे तो 8 फरवरी आएगा। 8 फरवरी में आप 25 दिन जोड़ो, 5 मार्च आएगा, खुद ही ऐड करके आप देख लीजिए। 8 20 और 8 28 और 5 मार्च, ठीक है। यदि उस साल गणतंत्र दिवस सोमवार को था, लेकिन अब 26 जनवरी को क्या था? सोमवार, उसी साल, ठीक है। उस दिन क्या था? सोमवार था। अब 26 जनवरी से 8 फरवरी तक कितने दिन हो रहे हैं? आप गिन भी सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वैसे आपने देखा 26 से 31 तक 5 दिन तो वो हो गए और +8 दिन ये हो गए, तो कितने दिन हो रहे? 13 दिन। 13 दिन हो रहे हैं ना। तो 13 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो 7 एक बार तो चले जाएगा भाग, लेकिन फिर 6 दिन बच रहे हैं ना। 6 दिन आप क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। 6 ही दिन बढ़ेंगे आप आगे। एक्स्ट्रा दिन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे था सोमवार, ठीक है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, 6ठा दिन कौन सा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ इसका मतलब सही आंसर क्या है? रविवार, ठीक है। अब देखो, एक ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। यदि परसों रविवार है तो बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था? परसों ये है, ठीक है। यहाँ पे था रविवार, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कल कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, ठीक है। कल कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। और उससे पहले वाला दिन पूछ रहा ना, बीते हुए कल से पहले कौन सा दिन था? तो ये हो जाएगा आपका बुधवार। ऑप्शन ए सही है, बुधवार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 अगर आप देखेंगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या है? 4। अब आप अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है किंतु ठीक बाद में 5 नहीं है। पहले तो आपने 7 ऐसा देखना जिसके ठीक पहले सम संख्या है, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। जैसे इसके आगे 8 है तो ये सम संख्या है। फिर दूसरा 7 कौन सा है? ये है, ये वाला। इसके आगे भी 4 है, फिर उसके आगे वाले के आगे भी 6 है, ठीक है। तो 3 मिल गए ना। उसके बाद ये वाला है, 4 मिल गए। इसके बाद ये वाला है, 5 मिल गए। फिर ये वाला है, 6 मिल गए, ठीक है।
अब 6 टोटल ऐसे मिलके 7 जिनके आगे सम संख्या, लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए, तो इसके ठीक बाद में पहले वाले के ठीक ये कट गया 5 है, उसके बाद वाले का नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके ठीक बाद में भी 5 है। अब कितने बचे? अब नहीं है किसी के बाद में 5, तो 1 2 3 4, तो यानी 4 सही आंसर है। अब दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें घटक और दाएं छोर से 5वें घटक के ठीक बीच में कौन सा घटक स्थित है? तो बाएं से आपने क्या देखना, 7वां नंबर किसका है? 1 2 3 4 5 6 7, एट द रेट पे 7वां है, ठीक है। और दाएं छोर से 5वां, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सॉरी मैंने थोड़ा आगे कर दिया, तो ये 5वां नंबर 9 पे है। अब जो बचे हुए हैं, नहीं हैज़ है जो 5वां है, देखो 1 1 y 2 ये 3 4 5, हाँ तो हैज़ है, हैज़ पे 5वां नंबर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ हैज़ पे है 5वां नंबर और यहाँ एट द रेट पे है 7वां नंबर। अब इन 5वें घटक के बीच में कौन सा घटक स्थित है? इनके ठीक बीच में कौन सा घटक है? 5वें और 7वें वाले के बीच में, तो 2 अक्षर इधर ये प्लस और 2 हो गया, इधर O और 9 हो गया, तो जे है ठीक बीच में, ठीक है। इसका सही आंसर जे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि यदि संख्या इतने को अंकों के अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा? इनको अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है? 9, फिर कौन सा नंबर है? 8 भी है, फिर कौन सा है? 7 नहीं है, 6, ठीक है। 6 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 3 भी है, 3 के बाद 2 भी है और 2 के बाद 1 भी है। अब कौन से नंबर कितने अंकों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है? जो अपनी जगह पे तो अपनी जगह पे है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसमें एक तो 2 है, जो यहाँ पे भी 2 लास्ट से दूसरे नंबर पे 2 है, फिर 5, ये 3 है, 4 5 6 8 और 9, तो एक ही है। सही आंसर क्या है? एक, मात्र 2 ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अगर आपने एक बार करना सीख लिया तो आपके सारे आंसर सही हो जाते हैं, ठीक है। 5 लड़के अमित, सुरेश, विष्णु, उज्जवल और राकेश एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं। 5 लड़कियां अलका, ज्योति, वीना, प्रभा, ये इस तरीके से देख लो आप, 5 लड़कियां अलका, ज्योति, वीना, प्रभा, नयन उनके ठीक सामने बैठी है। तो लड़के जैसे ऐसे बैठ रखे हैं, ये लाइन है, नीचे की तरफ मुँह कर रखा है, और लड़कियां इधर है, ये लड़कियां इधर से बैठ रही, लड़के इधर से बैठ रहे। ऊपर से इनका मुंह नीचे की तरफ है भाई, और इनका मुंह ऊपर की तरफ है, ठीक। हैं कितने? ये 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए, किंतु यह जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में बैठे हों जैसे उनके नाम लिखे हैं। विष्णु बीना के सामने बैठा है, तो विष्णु हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लो ये विष्णु को वी लिख दिया, यहाँ लिख दिया बीना को वी, ठीक है। तो विष्णु बीना के सामने है, ठीक, ये आमने सामने होगा यहाँ पे ये, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपने लिखना है, विष्णु वीणा के सामने बैठा है, सुरेश और राकेश प्रभा के सामने नहीं है, तो सपोज ये प्रभा हो गई, ठीक है, ये प्रभा है, इसके सामने न तो सुरेश है और न ही राकेश है, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं हमने राकेश थोड़ा किनारे इधर रख दिया और सुरेश को हमने यहाँ रख दिया, 5 ही तो है ना ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं इन दोनों में से, इसके सामने प्रभा के सामने ये दोनों नहीं है, ठीक। अब हम इनका स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं अगर चेंज होगा कुछ तो। बीना के सामने बैठा है, सामने नहीं बैठे हैं। अमित किसी एक छोर पर है, अमित या तो यहाँ है भाई, या फिर अमित यहाँ लास्ट में होगा, ये दूसरी तरफ होगा अमित, ठीक है। ऐसे मैंने ए लिख दिया, बाद में काट देंगे जहाँ नहीं होगा, ठीक है। एक छोर पर है। नयन अलका के दाईं और चौथे स्थान पर एवं राकेश के सामने है, तो राकेश को हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ हमने नयन को बना दिया। नयन जो है राकेश के सामने है, लड़की है, लेकिन ये बोल रहा है कि नयन अलका के दाईं और चौथे स्थान पे है, तो मान सको ये अलका है अगर ये, तो यहाँ भी नहीं होगी अलका, इधर होगी, फिर यहाँ पे कोई और होगा,
ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं बैक करके ऐसे करता हूँ क्योंकि चौथे स्थान पे ना ये अलका है, पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे ये हो गई। अलका के दाएं चौथे स्थान पर एवं राकेश के सामने बैठी है, तो नयन ये हो गया। ज्योति अलका व वीना के बीच में है, तो ये अलका है, ये वीना है, इनके बीच में कौन है? ज्योति, जे हो गया। ठीक, ज्योति के लिए मैंने जे लिख दिया। अब ये पांचों लड़कियां तो आ गई, लेकिन पांचों लड़के आ गए 1 2 3 4, एक लड़का रह गया, तो एक लड़का जो रह गया उसको यहाँ पे लिख दो। कौन सा लड़का रह गया? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल को हमने इसके सामने बिठा दिया, ये उज्ज्वल हो गया। तो अब ये यहाँ से हट गया, ठीक है, ये इधर ही सही है। तो इसके सामने ये है भाई, इसके सामने ये है, अब सारे बैठ गए। अब तो आपके सारे क्वेश्चन इस बेस पे सॉल्व हो जाएंगे, आप देखते रहना, ठीक है। ये इसको जो मैंने अभी बनाया था इसको आप एक बार देख लेना। अब क्या है, वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, ये देखो, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जोड़ा पंक्तियों के मध्य स्थान पर बैठा है? तो पंक्तियों के मध्य स्थान पर कौन बैठा है? वीना और विष्णु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वीना और विष्णु। यहाँ पे कौन कौन है? ये बीच में कौन सा जोड़ा है? ये वाला, ठीक है। ज्योति के सामने कौन है? तो ये ज्योति है। ज्योति के ठीक सामने कौन है? ये एस नाम वाला कौन है इसमें? सुरेश, ठीक है। आपने इस तरीके से देखते रहना, ज्योति के ठीक सामने कौन है? सुरेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 60 में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रभा की स्थिति कौन सी है? तो प्रभा की स्थिति नयन के बिल्कुल बाईं ओर, ये सही है। प्रभा आप देख लेना, उसमें नयन के बिल्कुल बाईं ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, लड़कों के बैठने का क्रम, उसमें आप देख लेना, सबसे पहले अमित आ रहा था, फिर सुरेश था, फिर विष्णु, फिर उज्ज्वल, फिर राकेश, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से है। अब है क्वेश्चन नंबर 61 से और 71 तक के। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न आकृति के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा या अंक आएगा? इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इधर वाले को 16 और इसको 6 को क्या करे, 16 में से 6 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 10, सॉरी ये हो गया 10 बच रहा है ना। 16 में से 6 के 10, और इधर क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया, 6 और 2 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 8, और उसके बाद 10, ये 8 हो गया, और 10 8 80 गुणा कर दिया, तो बीच वाला आ रहा है। वैसे यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये 5 बचेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, ठीक है। अब फिर क्या कर देंगे, 13 पंजे 65, बीच वाला आ रहा है। फिर यहाँ पे 11 और 13 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2, 11 और 2 13, और 16 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 दूनी गुणा कर देंगे तो 48, बीच में कितना आ जाएगा, 48। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 48। उसके बाद 63 में क्या है, 63 में है जैसे 3 चक्कू 12 प्लस 1, 3 गुणा गए 4, 3 गुणा गए 4 प्लस 1, 3 चक्कू 12 13, 13 चक्कू 52 प्लस 1 कर दिया 53 गुणा 4 है, और 53 चक्कू 212 प्लस 1 213। अब 213 चौको कितना होता है, 213 गुणा गए 4 प्लस 1 भी करना है, तो पहले इसका गुणा कर दो, तो 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, 852 प्लस 1 53, 853 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 853, ये वाला, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या हो रहा है कि एफ का नंबर कौन सा होता है, ई का 5 है तो एफ का 6, ठीक है, और आई का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई का होता है 9, तो 9 और 6 15, 15 नंबर पे कौन सा आता है वर्ड, लेटर ओ, इजोटी करके देख लेना कभी, ठीक है। अब आगे क्या है, ए और जे, ए का नंबर कितना है 1, और 1 प्लस जे का नंबर क्या होता है, इजोटी, ईजो 10,
EJOT ना, EJOTY, तो ये 10 नंबर पे जे, 10 और 11, 11वें नंबर पे क्या आता है, के आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, के। देख लेना, क्योंकि ई का नंबर, नीचे वाले को भी चेक कर लो, 5 पे ई आता है और एम कितने पे आता है, MNO 18वें पे। तो 18, 8 5 13, 23वें नंबर पे कौन आता है, आर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है, के। 64 का आंसर है के। ठीक है, 65 में क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐड कर रखा होगा। ठीक है, पी का नंबर कौन सा है, EJOT करके करो, तो पी का नंबर कितना है, पी, ओ के बाद पी आता है, तो ओ तो आता है 15 पे, 16, और टी का नंबर क्या होता है, 20, तो 16 और प्लस 20 36, इसलिए यहाँ 36 आ गया। इनका जोड़ो, वाई और एल का 37 होता है, तो डब्ल्यू और वाई यू का कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का नंबर होता है TUV और WXY, यानी कि डब्ल्यू का नंबर होता है 23। ठीक है, डब्ल्यू के बाद एक्स और फिर वाई, हाँ, और यू का होता है टी के बाद यू, तो यानी कि 21, 23 + 21 बराबर 44, तो सही आंसर 44। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या हो रहा है, बीच वाले 5 6 7 छक्का 42, 7 छक्का नहीं, 7 और 6 13 जोड़ रखा है, 7 और 6 13, 13 फिर आगे 5 से गुणा कर दिया, 13 5 65। ठीक है, बीच वाले को जोड़ रखा है, 3 2 5, 5 चौको ऊपर वाले से गुणा कर दिया 20। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे क्या जोड़ दें कि 9 9 5 45 होता है ना, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो 4 और 1 5, 5 नमा ऊपर गुणा कर दो 45, तो यहाँ पे 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा, देखो ये हाफ सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर है, ये हाफ सर्कल है, सर्कल एक ही तरफ बन रखा है। ठीक है, इसके अंदर स्क्वायर है, ये पूरा सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, ये हाफ सर्कल है, सर्कल हाफ, फुल सर्कल, स्क्वायर, और फिर ट्राइंगल, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, ये ट्राइंगल, तो इसमें हाफ सर्कल ऐसे वाला ही बनेगा, और उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये सर्कल डार्क वाला होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।